तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन वालों के लिए। आपको ये जो स्ट्रेटेजी है ये फॉलो करनी है, जो कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है ये 24 तारीख तक यहाँ पर हमारी फिनिश्ड होएगी, सिर्फ किसकी, अकाउंट्स एंड लॉ की। ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि अकाउंट्स एंड लॉ पूरा मंथ हम दे दे रहे हैं, बट बाकी जो दो सब्जेक्ट है मैथ्स एंड इको उसको कब करेंगे? उसकी एक स्ट्रेटेजी मैं अलग से आपको बताऊंगा। वो 24 के बाद ही स्टार्ट होगी। ठीक है। 24 तारीख के वो बाद ही स्टार्ट होगी, अभी वो स्टार्ट नहीं होगी। 24 से हमारे 6 दिन वो और अगले 10 दिन हम लेंगे जनवरी के, उसके अंदर हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। बट जिस टाइम पर हम वो कंप्लीट कर रहे होंगे, इतने में हमारा अकाउंट्स और लॉ ये दोनों के दोनों क्या हो चुके होंगे, फिनिश्ड हो चुके होंगे। ठीक है। उस टाइम पर हम डेली एक एमटीपी अकाउंट्स की, एक एमटीपी हम लॉ की, ऐसे डेली लेके चलेंगे। बट साथ में अपना जब मैथ और इको का करेंगे। ठीक है। बट यहाँ पर फंडा ये आता है कि ये जो कंटेंट है ये कहाँ से आएगा। ठीक है। मतलब जैसे मैंने क्या लिखा है, 1 तारीख को हम क्या करेंगे, 1 तारीख को करेंगे हम 11 चैप्टर का यूनिट सेकंड, मतलब इशू ऑफ शेयर। फर्स्ट यूनिट में तो कुछ है नहीं इतना, यूनिट 2 करेंगे इशू ऑफ शेयर। अब इशू ऑफ शेयर के साथ मुझे 3 लेक्चर देखने हैं। ये 6 के साथ मैंने ब्रैकेट में 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 लेक्चर देखने हैं। ठीक है। मैं अपलोड करूंगा, वो तीनों आपको देखने हैं। और 11 चैप्टर का यूनिट 1, यूनिट 1 के अंदर क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमटीपी, आरटीपी एंड पीवाईक्यू। ठीक है। इसके अंदर जैसे पीवाईक्यू के 3 ले लिए, एमटीपी के 3 ले लिए, आरटीपी के 2-3 ले लिए, एंड देन आपके जो मॉड्यूल के 4-5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उनको हम करेंगे। ठीक है। मतलब अप्रोक्सली 10 से 12 क्वेश्चन हम अकाउंट्स के लगा, इशू ऑफ शेयर चैप्टर हमने ऐसे खत्म करा। देन हम लो पर आएंगे, लो की 3 वीडियोस हम देखेंगे। ठीक है। बस उस दिन हमें 3 वीडियोस देखनी है। और साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? डेली हमें एक ना एक लेक्चर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखना है और साथ में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है हमें उसके करने हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 वीडियो देख ली, 3 वीडियो देखने के बाद ना अगले दिन सिर्फ उसको रीड करना है। जितने तक हमने वीडियो कंप्लीट करी है, जैसे 6 चैप्टर कंपनीज एक्ट है, हमने एक मान लो कहीं तक जाकर हमने उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है। आधा करा, जितने भी 3 वीडियो में आया, तो अब हमने उसको अगले दिन क्या करा, रीड करा। ठीक है। उस दिन हमने अकाउंट्स के अंदर क्या उठाया, यूनिट 2 एंड सेकंड, यूनिट 3rd एंड 4th, जिसके अंदर है बोनस, बोनस है और इशू ऑफ डिवेंचर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू हमने कर ली। देन हम रीड करेंगे लो को। ठीक है। साथ में हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी चलता रहेगा, जो कि यहाँ पर फिनिश्ड ही हो जाएगा। ठीक है। फिर हम यूनिट 5 उठाएंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद हम 3 लेक्चर देखेंगे, फिर अगले दिन उसको रीड लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, मैंने एक पूरा पार्ट खत्म होने के बाद, जैसे कंपनीज एक्ट खत्म हुआ लॉ का, ऐसे कंपनीज अकाउंट खत्म हुआ अकाउंट्स का, तो उसके बाद मैंने एक रिवीजन सेशंस दिए है। जैसे एक एक शॉर्ट पूरा हो जाता है ना, उसके बाद मैंने एक रिवीजन्स के सेशंस दिए। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप को उठाएंगे। पार्टनरशिप में एडमिशन करा, रिटायरमेंट करा, डेथ करा, डिसोल्यूशन करा। उसके साथ वही फंडा है, 7वां 3 लेक्चर देके उसको रीड करा अगले दिन, फिर 7 3 लेक्चर देके फिर मैंने रीड करा। ठीक है। फिर एक मेरा रिवीजन का आ गया। ठीक है। फिर मेरा एक रिवीजन का आ गया। देन मैंने 7वां चैप्टर उठाया, 8वें में 2 दिन लगे, 9वें में 2 दिन लगे। ठीक है। 7वां 8वां 9वां मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैंने तीसरा सोगा जो है 3 वीडियो देखी, फिर उसको रीड लगाया, 3 वीडियो देखी, फिर उसको रीड लगाया। एक रीड का टाइम मैंने एक्स्ट्रा दे दिया अगर कुछ रह जाता है तो। फिर मैंने एक रिवीजन का सेशन दे दिया। ठीक है। एक रिवीजन का सेशन इस तरीके से मिल गया। देन मैंने बीआरएस उठाया, आरओई उठाया उस दिन। ठीक है। और चौथे चैप्टर की 3 वीडियो देख ली। फिर अगले दिन मैंने इन्वेंट्री उठाया, बीओई उठाया, डेप्रिसिएशन उठाया। इसमें ऐसे मैंने चौथा पार्टनरशिप खत्म करा। देन एक रिवीजन का सेशन फिर आ गया। ठीक है। और ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। 2 हमें सब्जेक्ट उठाने हैं, 24 तारीख तक हमें इसको फिनिश करना है। फिर हमने 3 दिन मैंने दिए थ्योरी के, और 3 दिन दिए आईआरएफ, एलएलपी के। ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी चलने वाली है इस मंथ की 24 तारीख तक। 24 के बाद 6 दिन, 24 के बाद के 6 दिन और 10 दिन जनवरी के, इसमें हम करेंगे मैथ्स एंड इको अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ वो करेंगे। आपके पास ये वीडियो 1 तारीख तक पहुंच रही है। देखो, 1 तारीख से मैं वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है। जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा। कॉन्सेप्ट देखो,
इतना भी डिटेल नहीं रहेगा क्योंकि 1 मंथ है। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनने वाली है। मैं इसके अंदर होप करता हूँ कि हमारे 100 में से कम 19 मार्क्स तो पर सब्जेक्ट में आए। देखो 90 मार्क्स तो अकाउंट्स में लाने हैं और 70 प्लस लाने हैं हमें लॉ में। क्लियर है इतनी बात? हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं बीता है। जनवरी अटेम्प्ट आने में हमारा पूरा कितना टाइम बचता है, जैसे देखो हमें टोटल अप्रोक्सली 41 डेज मानकर 40 डेज मानकर चलते हैं। तो अभी हमने 24 डेज इसको दे दिए और बाकी का टाइम देंगे हम किसको? देखो मैं स्ट्रेटेजी मैथ एंड इको की भी लाने वाला हूँ। जैसे 25 तारीख के बाद से 10 तारीख तक की मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उसके बाद हम इसको करेंगे। फिर लेकिन अब इस पीरियड में हम जब ये कर रहे होंगे ना, इस पीरियड में जब हम ये कर रहे होंगे तो उस टाइम पर हम जो हमारा पूरा सिलेबस हो चुका होगा अकाउंट्स एंड लॉ का, इस टाइम पर हम एक एक डेली एक एमटीपी भी उठाएंगे, क्योंकि जब तक रिलीज भी हो जाएगी हमारे जनवरी अटेम्प्ट के लिए एमटीपी रिलीज भी हो जाएगी और हम उसको कर पाएंगे। क्लियर है? इतने हम मैथ्स एंड इको को लेकर के चलेंगे जब। बट अभी हमें मॉड्यूल एमटीपी आरटीपी जो मतलब के क्वेश्चन है अच्छे अच्छे वो करेंगे। बट इसमें एमटीपी आरटीपी कौन सी करेंगे? एमटीपी हम करेंगे फॉर दी टाइम मैनेजमेंट। इसके अंदर हम अपने टाइम मैनेजमेंट करेंगे। क्लियर है? और मेरे पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं इतना कह रहा हूं आपके 90 अकाउंट्स में आ जाएंगे एंड 70 आपके लो में आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये 100% कहता हूँ। और 24 तारीख के बाद मैं ये बात बोलूंगा आपके 100 में से 90 प्लस आपके मैथ्स एंड इको में दोनों में आ जाएंगे। क्लियर है? बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही रेयर स्ट्रेटेजी है, मतलब इस स्ट्रेटेजी के लिए लोग पेड करते हैं, जब जाकर वो उसको इनहेंस करते हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो करें, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 24 तारीख तक आपका अकाउंट्स एंड लॉ अच्छे से खत्म होएगा, जिसमें आपने एमटीपी लगा ली होगी, आरटीपी पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ कर लिया होगा, मॉड्यूल भी कर लिया होगा, सब चीजें आपने कर ली होगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है? ट्रस्ट करना है एंड देन हम अच्छे से ये वाला अटेम्प्ट आराम से निकाल लेंगे, ठीक है।